भूल मिटे गुरु मिले पारखी पारख दे लखाई। कहीं कबीर भूल के औषध पारख सबके भाई। पूजनीय संत समाज, भक्त समाज और सभी भाई बहन, ये दास के जो है विनती के सुननी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है और समाज के कल्याण करना है। संसार के सारे महापुरुष यही काम करते आए, आज सभी ने अपना इतिहास को रचा है। इसलिए सुनो, समझो, विचार करो, अपना कल्याण करो। संसार के मनुष्य के अंदर जो है सब जितने कुछ करता है, उसके सबसे पहले मन के अंदर संकल्प उठते हैं। ये संकल्प को जाने, ये पहला सीढ़ी है। संकल्प उठता है और संकल्प, विकल्प और भावना, ये तीनों जो है एक ही चीज है। संकल्प उठेगा वही विकल्प होगा और वही जो है भावना में जो है सब, ये तीनों जो है सबसे पहले उठते हैं कुछ भी करने के लिए। जो जो अगर दैवी गुण, सतो गुण अगर बलवान होता है तो ये जो है अच्छा कर्म करने के लिए संकल्प को मुंह पर मारता है और संकल्प से जो है निर्णय होता है। उसके बाद संकल्प जो है विचार में आ जाता है। अब वो विचार में चलना शुरू होता है। संकल्प के बाद अच्छा संकल्प करो जिससे अपना और दूसरे के कल्याण हो। फिर अच्छा विचार करो जिससे अपना और दूसरे के कल्याण हो। फिर संसार के अंदर जो है विचार होने के बाद उसको धारणा बनता है, निर्णय होता है कि हमको करना क्या है। तो अपने धारणा मजबूत कर लो कि हमके सतगुण क्या सत्कर्म करना है जिससे हमारा और आगे सामने वाला के कल्याण हो। उसके बाद से अपने आप को जानना है कि मैं क्या हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं जो है अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, हम किसी के अंश अंशी नहीं हैं, हम अखंड हैं। तो अपने अखंडता को जानना है। ये आत्मा ही परमात्मा है और खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वही मुसलमान है। ये मोहम्मद साहब कुरान शरीफ में कहे हैं और हमारे वेद में, संस्कृत में श्लोक आया है जो उसको अनुवाद हिंदी में हुआ। चार वेद छो शास्त्र में बात मिली है दो। दुख देत दुख होता है कि सुख देत सुख हो। हे भाई, ये शरीर जो है ये क्षेत्र है और इसमें खेती जो है कर्म रूपी खेती होता है। आज जैसा इसमें कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारे को फल रूपी फल मिलेगा। अगर पुण्य कर्म करते हो तो स्वर्गीय सुख मिलता है, पाप कर्म करते हो तो नरकीय दुख मिलता है। और निवृत्ति मार्ग के अपना के और निष्काम कर्म करते हो, निष्फल कर्म जिसमें कोई कामना ना हो, कोई वासना ना हो, कोई राग ना हो और जिसके कोई फल की इच्छा ना हो, ये निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म से जो है अंतर्वृत्ति अंतर्मुखी हो करके आया अपने आत्म कल्याण होता है। इस बात को ठीक से जाननी है और समझनी है और विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसलिए अपने आप को जानो, अपने आप के मानो
अपने आप के समझो। ये शरीर जो है, शरीर 5 तत्वों से बना है। शीत जल पावक गगना समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, इससे ये शरीर बना है। इसमें चेतन आकर के ये शरीर के चलयमान करता है और सारे शरीर के सब अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये चेतनात्मक सृष्टि है। और पृथ्वी पर जो है जितने जो कुछ दिखाई देता है, पहाड़ है, वन है, पर्वत है, सागर है, महासागर है, नदी है, नाला है, संसार के जितने दिखाई दे रहा है, चाहे वो जो है प्रकृति हो, प्रकृति के जो है पृथ्वी के प्रकृति हो, या मनुष्य के किया हुआ कला हो, ये सारे जड़ है। ये जो है प्रकृति की रचना है। जल में जो है सागर, समुद्र, नदी, झरना, तालाब, ये सब आते हैं। पृथ्वी में वन, पहाड़, पर्वत ये सब आते हैं। और अग्नि में जो है ज्वालामुखी है, पेट के जठराग्नि है, सूर्य है, ये सब गर्मी में अग्नि में आते हैं। और संसार के अंदर वायु में जो है पूरा संसार चेतनात्मक हो या जड़ात्मक हो, दोनों के जीवन जो है वायु से होता है। अगर वायु ना मिले, अग्नि, ये पांचों तत्व एक के बिना एक के बिना चार अधूरा है। इसलिए चारों आपस में मेल से संसार के सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और सब कुछ करते हैं। ये बनाते हैं। जब शरीर छूटता है तो ये सब तत्व में मिल जाता है। चेतन अपना कर्म के अनुसार अपना गति के तरफ चला जाता है। अगर मोक्ष हो गया तो सदा के लिए परमात्मा हो जाता है, ईश्वर खुदा हो जाता है। और पुण्य कर्म करता है तो स्वर्गीय सुख पाता है। यहाँ सुख के नाम स्वर्ग है और दुख के नाम नरक है। और जो कुछ करते हैं यही हम भोगते हैं। पीछे के कुछ कर्म होता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। जो पीछे किए हैं वो आज भोग रहे हैं, जो आज करते हैं वो आगे भोगेंगे। लेकिन जो वर्तमान में अपना सुधार कर लेता है, उसके पीछे के आगे के दोनों ठीक हो जाते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। ज़रूरत है कि अपने वर्तमान के सुधार लेना, अपना वर्तमान के ठीक कर लेना। अब इसके बाद से जो है अपना कामना, वासना, राग, द्वेष से छूट करके अपने आप को अपने संसार के गुलामी से मुक्त कर लो। अपने आप को ध्यान करना है, अपने आप को ध्यान करना है। ये चेतन आत्मा, मैं जो है शरीर नहीं हूँ, मैं जो है साक्षी हूँ, मैं स्वयं हूँ, मैं खुद हूँ, मैं जो है परमात्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ। मैं जो ये कृष्ण भगवान जितने जगह मैं शब्द लगाए हैं वो चेतन बोध, चेतनात्मक बोध के ज्ञान कराए हैं। मैं के मतलब होता चेतन आत्मा। ऐसा नहीं है कि कृष्ण संसार के सब कुछ है, राम संसार के सब कुछ है, विष्णु संसार के सब कुछ है। ये सभी चेतनधारी मनुष्य थे और सब अपना अपना कल्याण किए और साधन भजन करके और समाज के परमार्थ करके। किसी के भ्रम में मत रहना। संसार में जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। संसार में सब कुछ छूटेगा, कुछ भी तुम्हारा ना है। ना कुछ लेके आए हो और ना लेके जाओगे। खाली हाथे आए थे और खाली हाथे जाओगे। इसलिए विचार करना और अपना कल्याण करना। मनुष्य के तन में जो है ये मोक्ष के दरवाज़ा है, क्योंकि मनुष्य यहीं से जो है
अपना आत्म कल्याण करता है और संसार के सारे बंधन को जान करके सतगुरु के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा एक एक करके छोड़ करके और सारे बंधन से मुक्त हो जाता है। और वो जब संसार के अंदर जो अब किसी चीज़ के कामना नहीं रहता है तो उसके आवागमन समाप्त हो जाता है। बस यही काम है, ये बहुत बड़ा काम ना है भाई। अगर इस काम के कर लोगे तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे। इसी बात के लिए कबीर साहब कहे कि करहु विचार सब दुख जाई, बस यही विचार कर लेना। इस यही सार है मानव से जन्म के, और अपना कल्याण करना है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, संसार के अपने आपा में सहज समाधि। संतोष सहज समाधि भली। सतगुरु सहज समाधि के विषय में बहुत जोर दे करके समझाते हैं और उपदेश देते हैं। और यही भगवान संसार के शंकर भगवान कहे, विष्णु भगवान कहे, सारे भगवान यही कह करके गए, अपना अपना हिसाब से बता करके गए। अगर उसमें कहीं परिवर्तन मिलता है वो मिलावटबाजी है, उसको छांट लेना। सतगुरु के संतों के पास जा करके और सारा सार के छांट के समझ करके अपना कल्याण कर लेना। इसलिए कि जितने आज के मनुष्य जो है अपना दुख से दुखी ना है, उतने दूसरे के सुख दे करके दुखी है। और कोई आदमी अगर विकास करता है या अपना कल्याण करता है तो उसको टांग पकड़ के खींचने वाले और उसके पथ भ्रष्ट करने वाले बहुत षड्यंत्र रचते हैं। आप बहुत अच्छे अच्छे ऊपर चढ़े हुए लोग के नीचे गिरा दिए। इसलिए बचो, समझो, जानो और अपना कल्याण कर लो। जो अपने के जान गया वो संसार को जान गया, जो अपने के ना जाना वो किसी के ना जाना। इसलिए संसार के अंदर जो है परम आनंद को जानो। परम आनंद जो है जब सदा के लिए आवागमन से छूट जाओगे तब सदा के लिए आज़ाद हो जाओगे। वही परम आनंद है, वही परम शांति है, वही निर्वाण है। निर्वाण के मतलब होता है कि वो जो है अपने आप में जो है स्वरूपस्थ हो जाना, यही केवल्य है। केवल्य के मतलब होता है कि शेष केवल एक को रह जाना, वही तुरिया भी अवस्था है। तुरिया के मतलब होता है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों के पार करके और चौथा अपने आप में शेष रह जाना, यही केवल्य है। और इसको ठीक से समझनी है, अब विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है ये अपने आपा के जो है अपने आपा में स्थिर हो जाओ। और अपने संसार के अंदर जब तक शरीर है तब तक ले अपना ये समाज के, परिवार, रिश्तेदार के और देश के और सबके जो है जो जीवन मुक्त होता है उससे सबके कल्याण होता है। वो रहनेशील होता है और वो जो है कल्याण के वृक्ष होता है। वो जो है कल्प वृक्ष होता है। उसके वाणी से, उसके दृष्टि से, उसके विचार से, उसके कर्म से सबके हित होता है। वो रोम रोम में उनका ज्ञान भरा हुआ होता है। वही महापुरुष होता है, वही संत होता है, वही गुरु होता है, वही सतगुरु होता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।